हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करने की और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि BPSC 4.0 वो भी एग्ज़ाम जो है 2-3 महीने के अंदर होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1960 के दशक में नक्सली आंदोलन का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी के आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट सरकार की स्थापना हुई और नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। कब? 1967 में। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगत की दिशा को सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों के रूप में उल्लेखित किया है? क्वेश्चन क्या है? किसने एकात्मकता की दिशा और विसंगत की दिशा को सामाजिक आंदोलन के दो प्रकारों के रूप में उल्लेखित किया है? ऑप्शन ए रजनी कोठारी, आंद्रे बेते, कैथलीन गव, योगेंद्र सिंह। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, योगेंद्र सिंह ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? ऑप्शन है सामूहिक लामबंदी, क्रांति, विचारधारा परिवर्तन की ओर दिशा। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, क्रांति। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? किस जनजाति ने झारखंड आंदोलन चलाया? ऑप्शन है भील, बोडो, संथाल, विरहोर। सही आंसर क्या होगा? झारखंड आंदोलन पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन सी, संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषक आंदोलन था? कौन सा एक कृषक आंदोलन था? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन या फिर झारखंड आंदोलन। पूछा गया कौन सा एक कृषक आंदोलन था? राइट होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन एक कृषक आंदोलन था जो वर्ष 1946 के मध्य में, कब? 1946 के मध्य में से शुरू होकर 5 वर्षों से अधिक चला और अक्टूबर 1951 में समाप्त हो गया। 1951 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अस्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें अस्तरण के सांस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित है? ऑप्शन है डेरेनडॉर्फ, टालकट पार्सन्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसने अस्तरण के लिए ऐसी धारणा विकसित की जिसमें अस्तरण के सांस्थानिक लाभ तथा सामाजिक असमानताओं में अंतर्भूत द्वंद्व दोनों सम्मिलित है? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, डेरेनडॉर्फ। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सारी संस्कृतियाँ वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती है? ऑप्शन है अर्नोल्ड टाइनबी, ओसवाल्ड स्पेंगलर, F.S. चैपिन या फिर क्रोबर। सही आंसर बताइए, इम्पॉर्टेंट है। किसने कहा कि सारी संस्कृतियाँ वसंत, ग्रीष्म, पतझड़, शरद के समान नियमित क्रमिक चरणों से गुजरती है? सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी,
ओसवाल्ड स्पेंगलर। यह कथन स्पेंगलर का है। नेक्स्ट है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताया है? सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, औसीय सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग या फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हिंदू जीवन दर्शन के 4 युगों का सही क्रम कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है? परिस्थिति के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए, कोटिक्रम पद को परिस्थिति कहते हैं। अभी सामान्य संस्थात्मक प्रणाली में पद को परिस्थिति कहते हैं। औसीय समूह के द्वारा व्यक्ति की योग्यता के अनुमान को परिस्थिति कहते हैं। और डी, व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को परिस्थिति कहते हैं। सही आंसर बताइए। जो सही नहीं है वही बताना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, व्यक्ति की सांस्कृतिक विशेषता को परिस्थिति कहते हैं। परिस्थिति व्यक्ति की उस समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है और व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से किस विन्यास से भारत में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया की तुलना की जा सकती है? ऑप्शन है, प्रतिमानहीनता, और बी है समस्तरीय गतिशीलता, और सी है विकासीय प्रक्रिया, और डी है संदर्भ समूह मॉडल। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, संदर्भ समूह मॉडल। डी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है? जो सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया वही बताना है। कूले, प्राथमिक समूह, पार्सन्स, प्रत्यक्षवाद, मर्टन, संदर्भ समूह, समनर, अंतर समूह और बहिर्समूह। जो सुमेलित नहीं है, राइट होगा ऑप्शन बी, पार्सन्स, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र के जनक अगस्त कोंट की अवधारणा है, पार्सन्स की नहीं। नेक्स्ट है, परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है, जननिक, स्वाभाविक, अंतरसमूह, समरसता, और बी है जननिक, ऐच्छिक, अंतरसमूह, संघ, और सी है जननिक, स्वाभाविक, बहिर्समूह, संस्था, और डी है स्वाभाविक, संस्थात्मक, समरसता, संघ। सही आंसर क्या होगा? परिवार को प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा जाता है। परिवार को समूह की तरह दर्शाने के लिए समाजशास्त्रियों द्वारा किन अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है? राइट होगा ऑप्शन ए, जननिक, स्वाभाविक, अंतरसमूह और फिर समरसता। ए राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टालकट पार्सन्स के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार सारे समाज निम्नलिखित प्रकार्यात्मक समस्याओं को हल करते हैं। ऑप्शन ए, विन्यास अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन, समाकलन। जो सही है वही बताना है। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, विन्यास अनुरक्षण, लक्ष्य प्राप्ति, अनुकूलन फिर समाकलन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, ऐसी स्थिति जिसमें लोग अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सार्वभौमिक रूप से वैध मानते हैं और अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में उन्हें श्रेष्ठ मानते हैं, को क्या कहते हैं? ऑप्शन है, सांस्कृतिक अंतर्लयन, समंजन, निर्जात केंद्रवाद, सांस्कृतिक उभयभाविता। इसमें सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, निर्जात केंद्रवाद। सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का क्या अर्थ है?
ऑप्शन ए, हमारे मानने हेतु कोई सार्वभौमिक सांस्कृतिक प्रतिमान नहीं है। अभी हर एक की सामाजिक संस्थाओं के प्रति दृष्टि अपने सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से ही तय होती है। और सी, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। और डी, यह विश्वास कि अपनी संस्कृति अन्य की संस्कृति से श्रेष्ठ है। पूछा गया है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ। अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। सही क्या होगा? ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रकार तथा अर्थ उनके सामाजिक विन्यास के अनुसार होते हैं। सी राइट होगा। और हर्स्कोविट्ज ने सांस्कृतिक सापेक्षवाद का उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट है, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को सामान्यतः क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, संक्रमण, प्रसरण, संस्कृतिकरण, विभेदीकरण। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, प्रसरण। क्या कहेंगे? प्रसरण। एक सांस्कृतिक समूह से दूसरे समूह में सांस्कृतिक तत्वों के संकुलों के फैलाव या विस्तार को क्या कहते हैं? प्रसार, डिफ्यूजन, जिसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत की वैचारिक और अनुभूतपरक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है? ऑप्शन ए, शुरू की सिगमंड फ्रायड, क्रोबर, स्पेंगलर। किसने संस्कृत की वैचारिक और अनुभूतपरक श्रेणियों में भेद को सामने रखा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, सोरोकिन। सोरोकिन ने। नेक्स्ट है, लेविस एजमार्गन के अनुसार मानव समाज के विकास में सभ्यता को कौन से तत्व पहले आने वाले चरणों से भिन्न कर देते हैं? ऑप्शन है, तकनीकी आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार, लौह अयस्क को गलाना। और डी है, वर्णमाला, स्वर विज्ञान एवं लेखन का आविष्कार। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? ऑप्शन ए, समाज एक सप्रमाण, समाज एक सप्राण जैविक अवयवी की तरह है। और बी, समाज मानव अवयवी की तरह नहीं है। और सी, समाज की इकाइयाँ अचर होती है। और डी, समाज की प्रत्येक इकाई एक सुनिश्चित सार्वभौम प्रकार का निष्पादन करती है। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए। समाज का जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है कि समाज एक सप्राण जैविक अवयवी की तरह है। ए राइट होगा। नेक्स्ट, समाज के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। मध्यवर्गीय समाज, आदिम समाज, सामंती समाज, प्राचीन समाज। सही आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स के अनुसार इन समाजों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा एक है? राइट होगा ऑप्शन बी, सामंती समाज, प्राचीन समाज, फिर ऑप्शन बी राइट होगा। आदिम समाज, प्राचीन समाज, फिर सामंती समाज, फिर मध्यवर्गीय समाज। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उदय हेतु प्रथमता इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? ऑप्शन है, संदर्भ समूह, गेशेल्शेफ्ट, गेमिंशेफ्ट, गौड़ समूह। सही आंसर बताइए। किसके उदय हेतु प्रथमता इच्छा शक्ति का होना आवश्यक है? राइट होगा ऑप्शन बी, गेशेल्शेफ्ट। टॉनिज ने गेशेल्शेफ्ट शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों का बोध देने वाले सामाजिक समूह के लिए किया जिसकी प्रवृत्ति अवैयक्तिक, अनुबंधात्मक तथा स्वार्थमय होती है। बी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मर्टन ने गोपी के वर्षा नृत्य की चर्चा की है। क्वेश्चन क्या है? मर्टन ने, गोपी नहीं होपी होगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। मर्टन ने होपी के वर्षा नृत्य की चर्चा की है। किसकी?
होपी के वर्षण नृत्य की चर्चा की है? ऑप्शन ए अव्यक्त प्रकार के संदर्भ में, सापेक्ष वंचन के संदर्भ में, संदर्भ समूह के संदर्भ में या फिर व्यक्त प्रकार के संदर्भ में। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। अरे कोड देख के सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए केवल 1। अव्यक्त प्रकार के संदर्भ में ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात कल्याणम का आयोजन करते हैं, यह द्योतक है। क्वेश्चन क्या है? ऐसा माना जाता है कि मोपला लोग निकाह के पश्चात कल्याणम का आयोजन करते हैं, यह द्योतक है। ऑप्शन है आत्मसातकरण का, पर संस्कृति ग्रहण का, एकीकरण का या फिर मिश्रण का। सही आंसर बताइए। इसमें श्योर नहीं हूँ, आई थिंक होगा ऑप्शन बी पर संस्कृति ग्रहण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए समूह एकता को दृढ़ बनाना, अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना, और सी है नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना, और डी सामाजिक नियंत्रण को निष्पादित करना। पूछा गया धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार नहीं है? राइट होगा ऑप्शन बी अनुष्ठानों और सिद्धांतों को विकसित करना। अनुष्ठान एवं सिद्धांत धार्मिक संस्थाओं का प्रकट प्रकार है, न कि अप्रकट। नेक्स्ट, टोटमवाद विश्वास करता है। ऑप्शन ए प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा मन निहित है, और बी देवता में जिसमें शक्ति तथा चित्त निहित है, और सी चित्त में शक्ति तथा धार्मिकता निहित है, और डी प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी प्रयोजन में जिसमें चित्त तथा शक्ति निहित है। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिकतावाद यह अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है मर्टन, दुर्खीम, आगबर्न, अगस्त कोंट। व्यवहारिकतावाद की अवधारणा किसकी है? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी दुर्खीम। यह अवधारणा किसकी है? दुर्खीम की है। नेक्स्ट, दूसरों की तुलना में अपने विचारों, विश्वासों और आचार व्यवहार को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन है विदेशी द्वेष, आत्मपरकता, स्वकेंद्रीयता या फिर निजातीय केंद्रीयता। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा क्या? ऑप्शन डी निजातीय केंद्रीयता। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस सांस्कृतिक निकाय तंत्र जिसमें सांस्कृतिक तत्व विषम गति से बदलते हैं और भौतिक व भौतिक पक्षों के बीच सामंजस्य भंग हो जाता है को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सांस्कृतिक विच्छेदन, सांस्कृतिक विघटन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक द्वैध वृत्ति। सही आंसर बताइए। उस सांस्कृतिक निकाय तंत्र जिसमें सांस्कृतिक तत्व विषमगति से बदलते हैं और भौतिक व भौतिक पक्षों के बीच सामंजस्य जो है भंग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? राइट होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक पिछड़ापन। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थता का सामाजिक निर्माण यह अवधारणा किसकी है? यथार्थता का सामाजिक निर्माण अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, पीटर बर्जरवर्टी, लकमैन, ब्लूमर। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी पीटर बर्जरवर्टी, लकमैन। सी करेक्ट होगा। यथार्थता का सामाजिक निर्माण अवधारणा किसकी है? पीटर बर्जरवर्टी, लकमैन की। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो बच्चे चैनल न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और डेली मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जो नहीं तो जो आ रहा है वो भी भूल जाएगा।
और बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। पुस्तक एवं लेखक संबंधित, अवधारणा संबंधित ये सब चीज़ें रिवाइज करते रहिए, नहीं तो सब भूल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।